हेलो स्टूडेंट, आईटीआई वाला नॉलेज का ऑनलाइन पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ रहा था इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। उसमें से हम लोगों ने कवर किया था फोर्सेस एक्टिंग इन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। उसमें से कितनी तरह के फोर्सेस एक्टिंग होते हैं और इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में उसको हम लोगों ने पढ़ा था। तो कितने तरह का इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में फोर्स एक्टिंग होते हैं, वो है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क और डैम्पिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग को विक्षेपक टॉर्क बोलते हैं, कंट्रोलिंग टॉर्क को नियंत्रक टॉर्क बोलते हैं और डैम्पिंग टॉर्क को अवमंदक टॉर्क बोलते हैं। राइट। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कंट्रोलिंग टॉर्क को विकसित करने के लिए कितना तरह से विकसित कर सकते थे। वो था एक स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम से और एक था ग्रेविटी कंट्रोल सिस्टम से। हम लोगों ने टॉर्क कंट्रोलिंग टॉर्क को विकसित किया। राइट। देखा कि कैसे कंट्रोलिंग टॉर्क स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम से हम लोगों ने करके देखा। राइट। अब हम लोग देखेंगे डैम्पिंग टॉर्क, मतलब अवमंदक टॉर्क, अवमंदक बल क्या है, इसको अभी जानेंगे। राइट। तो अभी हम लोगों ने क्लियरली जाना डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग मतलब क्या हुआ था, मेरा नीडल पॉइंटर मूव किया था किस टॉर्क के कारण, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के कारण। और ये मूव को कंट्रोल कौन किया था, कंट्रोलिंग टॉर्क। राइट। अब जब ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क फंक्शन करेगा तो क्या होगा, एक पार्टिकुलर जो नीडल जो है, पॉइंटर जो है, एक पार्टिकुलर स्टेट पे अच्छा से स्थिर नहीं रह पाएगा। क्या होगा, कंपन होगा। दोनों का डिफ्लेक्शन टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क वर्क करेगा तो क्या होगा, नीडल में कंपन होगा। राइट। इस कंपन को रिमूव करने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है। वो बल का नाम है डैम्पिंग टॉर्क या अवमंदक टॉर्क। राइट। इतना समझ रहे हैं। इसको अगर हम डिफाइन करना चाहेंगे तो इसको किस तरह बोल सकते हैं, किसी वैद्युतिक मापक यंत्र के संकेतक में पैदा होने वाले कंपन को समाप्त करने वाला घुमाव बल क्या कहलाता है, अवमंदक टॉर्क कहलाता है। राइट। तो अब हम लोग समझेंगे एक अच्छी डैम्पिंग टॉर्क में क्या क्या विशेषता होनी चाहिए। एक अच्छी अवमंदक बल के लिए क्या क्या विशेषता होनी चाहिए, इसको हम लोग जानेंगे। क्या क्या विशेषता होनी चाहिए, पहले एक अच्छी डैम्पिंग प्रणाली में क्या क्या विशेषता होती है, इसको हम लोग अभी समझेंगे। क्या क्या विशेषता होनी चाहिए एक अच्छी डैम्पिंग टॉर्क प्रणाली में, वो होना चाहिए पहला, संकेतक का गति शून्य अवस्था में डैम्पिंग टॉर्क का मान भी शून्य होना चाहिए। अगर कोई मापक यंत्र में अगर शून्य दर्शाता है तो उस टाइम पर टॉर्क भी होना चाहिए, किसमें होना चाहिए, शून्य, मतलब उसमें नहीं लगना चाहिए ये। या फिर अगर ऐसा है तो उसको पहले पॉइंटर को किसमें करना पड़ेगा, जीरो में लेके आना पड़ेगा। राइट। इसीलिए इसकी अच्छी विशेषता क्या होना चाहिए कि वो डैम्पिंग टॉर्क जब शून्य अवस्था में हो तो टॉर्क भी शून्य होना चाहिए। और दूसरा है सरल तथा सस्ती होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, सरल तथा सस्ती होना चाहिए, जिससे कि हम लोग अफोर्ड कर सके यूज करने के लिए। और ये अधिक आस्था ना घेरे, मतलब छोटा होना चाहिए, जिससे कि हम लोग कंफर्टेबली यूज कर सकें। राइट। तो ये तीन विशेषताएं होनी चाहिए किसके लिए, अवमंदक टॉर्क के लिए, टॉर्क प्रणाली के लिए। राइट। विद्युतिक मापक यंत्रों में मुख्यतः निम्न प्रकार की अवमंदक प्रणाली प्रयोग की जाती है। वो है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग सिस्टम, एडी करंट डैम्पिंग सिस्टम और फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग सिस्टम। हम लोग वैद्युतिक मापक यंत्रों में अवमंदक टॉर्क को जनरेट करने के लिए तीन तरह का हम लोग सिस्टम यूज करते हैं, तीन तरह का प्रणाली से हम लोग इसको टॉर्क को जनरेट करते हैं। राइट।
वो है पहला क्या था, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग सिस्टम। अब हम लोग देखेंगे एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग सिस्टम, वायु घर्षण अवमंदक प्रणाली, राइट, कैसे कार्य करती है, क्या सिस्टम है, इसको अभी हम लोग जानेंगे। इस प्रणाली में हम लोग क्या करते हैं, यंत्र के स्पिंडल में घुर्रे में के साथ एल्युमिनियम धातु से बनी एक पिस्टन नुमा पत्ती जोड़ी जाती है। ये एल्युमिनियम धातु से बनी एक पिस्टन नुमा पत्ती जोड़ दी जाती है, राइट। यह पत्ती क्या होता है, एक वृत्त के आकार का होता है। ये पत्ती एक कैसा होता है, वृत्तखंडीय बेलनाकार होता है। वृत्तखंडीय मतलब कि ये गोल गोल इसका रहता है, वृत्तखंडीय बेलनाकार रहता है, राइट। इसमें क्या होता है, जब कभी भी ये डेफ्लेक्टिंग टॉर्क डेवलप हुआ तो उसके साथ साथ ये पिस्टन भी इस बेलनाकार जो एल्युमिनियम का बना हुआ पत्ती वो क्या करेगा, मूव करने लगेगा, ये वैन मूव करने लगेंगे, राइट। तो इसमें क्या होगा कि ये यहाँ पे जब मूव करेगा तो एक डैम्पिंग टॉर्क डेवलप होगा जो इसको स्मूथली मूव करने के लिए एफर्ट करेगा, राइट। इसका मेन कार्य क्या है कि पॉइंटर को स्मूथली मूव कराए और पॉइंटर क्या करे, एक अच्छी रीडिंग दे सके, राइट। एक पार्टिकुलर रीडिंग, जिससे क्या होगा, कंपन जब होता था उस कंपन को इस पिस्टन के माध्यम से रिलीज कर दिया जाता है, राइट। तो आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बहुत सारा इस तरह का मैटर बताया था कि ये क्या है, पूर्वांकित पैमाना। क्या है पूर्वांकित पैमाना, स्केल इसको बोलते हैं, इसको पॉइंटर बोलते हैं, ये इसको स्पिंडल बोलते हैं, राइट, घुरा वो जिसको बोलते हैं। और ये क्या है, पिस्टन है, एयर पिस्टन, और ये बेलना आकार का बना हुआ क्या किस चीज का है, एल्युमिनियम धातु का है, राइट। इतना हम लोग यहाँ समझ गए, राइट। और कैसे काम करती है उसको भी हम लोग समझ गए। अब हम लोग देखते हैं एडी करंट डैम्पिंग सिस्टम, एडी धारा अवमंदक प्रणाली, ये कैसे कार्य करती है इसको अभी हम लोग समझेंगे। इसमें क्या करते हैं, स्पिंडल में ही एक एल्युमिनियम डिस्क लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, एल्युमिनियम डिस्क लगा देते हैं स्पिंडल के साथ। जैसे जैसे स्पिंडल घूमेगा डिस्क भी रोटेट करेगा, राइट। और उस डिस्क के ऊपर एक परमानेंट मैग्नेट लगा देते हैं, राइट। अब ये कार्य कैसे कर रहा है इसको हम लोग समझेंगे। जैसे जैसे नीडल मूव करेगा कैसे कैसे क्या होगा, ये डिस्क मूव करेगा, और जैसे जैसे डिस्क मूव करेगी तो परमानेंट मैग्नेट है, राइट। तो क्या होगा, डिस्क मूव करेगा तो यहाँ पे एक ईडी करंट जनरेट होगा। ईडी करंट जनरेट होगा तो क्या होगा, ये मूव को अपोज करेगा, किस कारण से, लेंज लॉ से, राइट। आपको हम जब लेंज लॉ का आएगा उसमें समझाएंगे कि कैसे कार्य करता है, राइट। तो ये क्या करेगा, जैसे जैसे अपोज करेगा तो एक अवमंदक टॉर्क डेवलप होगा, राइट। जैसे टॉर्क डेवलप हुआ तो क्या मेरा पॉइंटर मूव करेगा स्पीड, नहीं, वेरी स्मूथ मूव करेगा, राइट। मेरा स्मूथ मूव करने से क्या होगा, रिजल्ट हमको एक्यूरेट दिखाएगा। क्या नहीं होगा, फ्लक्चुएशन वाइब्रेशन इसमें नहीं होगा। अगर इसमें इसको नहीं लगाते हैं, केवल हम नीडल लगाते हैं और कंट्रोलिंग टॉर्क को यूज करते हैं, तो ये क्या है, डेफ्लेक्टिंग टॉर्क का डेफ्लेक्ट करेगा, कंट्रोलिंग टॉर्क कंट्रोल करेगा, और डैम्पिंग टॉर्क उस डेफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क जब कार्य करेगी तो क्या करेगी, फ्लक्चुएट करेगी, वाइब्रेशन करेगा, जिसके कारण हमको सही रीडिंग नहीं देगा, उसको ये रिमूव कर देगा, राइट। इतना समझ में आ गया हम लोग कि एडी करंट डैम्पिंग सिस्टम से कैसे ये कार्य करती है, राइट। डिस्क जैसे रोटेट करेगा, मतलब कि स्पिंडल रोटेट करेगा, स्पिंडल किससे रोटेट करेगा, अगर ये पॉइंटर रोटेट करेगा तो जैसे जैसे रोटेट करेगा वैसे, अगर ये परमानेंट मैग्नेट है जैसे, और ये कंडक्टर से कार्य करेगा तो जैसे फ्लक्स को कट करेगा तो क्या होगा, ये करंट डेवलप होगा, और ये करंट अपोज करेगा, किस लॉ से, ईडी करंट लॉ से, हम ये लेंज लॉ से क्या करेगा, इसको अपोज करेगा, जिसके कारण ये जो डिस्क है बहुत स्मूथ घूमेगा, राइट। अब हम लोग देखेंगे
फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग सिस्टम। क्या देखेंगे? फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग सिस्टम, द्रव घर्षण अवमंदक प्रणाली, राइट। इसमें क्या होता है ये तो हम लोग जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं? स्केल, पॉइंटर, इसको स्पिंडल बोलते हैं, राइट। अब इसमें क्या चेंज करते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग सिस्टम में कि हम लोग इसमें लिक्विड यूज करते हैं और स्पिंडल को उस लिक्विड में कुछ पंखा इसमें जोड़ देते हैं, और ये पंखे बने होते हैं क्या चीज का? एल्यूमिनियम धातु का बनाया जाता है, राइट। जैसे जैसे ये डेफलेक्टिंग टॉर्क कार्य करेगी वैसे वैसे स्पिंडल क्या करेगा? मूव करेगा, और जैसे स्पिंडल मूव करेगा तो इसके साथ जो एल्युमिनियम पंखे लगे हुए एल्युमिनियम धातु के वो भी फ्लूइड में मूव करेगा। तो जब फ्लूइड में मूव करेगा तो वो क्या करेगा? फ्लूइड में जो तुरंत मूव नहीं करने देगा, स्लो स्लो मूव होगा, राइट। वो अपोज करेगा फ्लूइड, उस स्पीड वाला मूवमेंट वो क्या करेगा? अपोज करेगा, राइट। तो वहां पे क्या डेवलप हो रहा है? अवमंदक टॉर्क डेवलप हो रहा है जो इसको स्मूथली मूवमेंट दे रहा है, राइट। जिससे हम लोग को क्या मिलता है? एक एक्यूरेट आंसर मिलता है, एक एक्यूरेट रिजल्ट शो करता है, राइट। तो इस तरह ये फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग सिस्टम द्रव घर्षण अवमंदक प्रणाली कार्य करती है, राइट।